भी अदालतों की जानिब से उड़ा दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता खान साहब के हवाले से केसेस ख़त्म हो रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? क्या वापसी देख रहे हैं आप खान साहब की सियासत में? खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, खुद पीटीआई का भी यही बयानिया है और मुल्क भर के वकला भी समझते हैं कि ये लघु और बेबुनियाद केसेस हैं, बहुत ही कमज़ोर तरीन नौइयत के केसेस हैं जो बनते ही नहीं थे और इसको कानून की ज़बान में अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। तरीक़ाकार जो है हमारे मुखालिफिन का कामयाब जा रहा है वो इस तरह कि बेबुनियाद और लघु केसेस में मुल्ज़िम की रिहाई जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए और उनकी कारसतानी या उनका तरीक़ाकार ये है कि वो खान की कैद-ओ-बंद को जो है तवालत देना चाहते हैं और उसमें ये कामयाब जा रहे हैं। अब 200 के लगभग केसेस में अगर हम खान की बरीयतों पे खुशियाँ मनाना शुरू कर दें तो ये तो बरीयतें आती जाएंगी और वक्त ज़ाया होता जाएगा। ये साइफर केस इब्तिदा से हम कह रहे थे कि ये साइफर केस जो है एक डकोसला है और इसी तरह इद्दत का केस है और इस तरह दीगर और केसेस जिनमें खान साहब जो है ट्रायल फेस कर रहे हैं या अपीलें उनकी ज़ेर समाअत है। मैं ये समझता हूँ सन 74 में 1974 में मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ इस तरह बेहतरे केसेस बनाए गए थे और फिर वो गए हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और एक केस में चुकते थे, दूसरे में गिरफ्तार होते थे, जिस तरह सनम जावेद साहब के साथ हो रहा है। बल्कि मैं आपको मिसाल दूँ, शहरियार अफरीदी साहब के साथ ही हो रहा था, शानदाना साहब के साथ और अली मोहम्मद खान के साथ। तो जब शहरियार अफरीदी की 34 केसेस में मैंने बेल कराई और ये 34 दफ़ा गिरफ्तार हुए तो मैं थक गया। तो बाबर सत्तार साहब के सामने केस है और मैंने कहा ये रिहा कब होगा? कोई लामतनाई सिलसिला है और ये हम छुड़ा तो नहीं पा रहे हैं, जेल से बाहर निकलते हैं फिर गिरफ्तार होते हैं। इतने केसेस हैं पाकिस्तान भर में, किसी भी केस में ज़िम्नी लिख के जनाब बंदे को आप इम्प्लीकेट कर देते हैं। खान साहब के साथ और फिर बाबर सत्तार साहब ने एक तारीखी हुक्म सादिर किया, उन्होंने IG इस्लामाबाद को बुलाया और चीफ कमिश्नर को कि आज से आपकी तहवील में, अदालत की तहवील में तस्वुर होगा। आज भी शहरियार जो है आज़ाद फिर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको कहते हैं लॉ की ज़बान में ऑमनीबस पिटीशन कि खान चूँकि मुख्तलिफ सूबों में इस्लामाबाद और पंजाब और शायद सिंध में, इसी तरह बलूचिस्तान में जो शर वकील एडवोकेट साहब का केस है, तो नवीयत ये बनती है कि हम खान साहब के केसेस को 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, तभी कहीं जाके हम ये उम्मीद रख सकते हैं। वरना इद्दत केस में जून की 25 तारीख हो गई है तो ये आएगा तब तक शायद कोई और जो इन्होंने नोटिस जारी किया है उस केस में ट्रायल शुरू कर दें, फिर उसमें गिरफ्तारी डाल देंगे, फिर उसमें जमानत होगी, फिर 9 मई के तादाद केसेस हैं, कितने केसेस में हम इनकी जमानतें करवाते फिरेंगे। तो लिहाजा खान की रिहाई जो है और ये अदालती प्रोसेस जो है ये एक उम्मीद है। असल उम्मीद जो है वो है अवामी एहतजाज से। अवाम पाकिस्तान जब खान के लिए निकलेंगे तो तब ये इदारे, ये रियासत, ये निज़ाम जो है खान को रिहा करेगा। अच्छा सर, खान साहब ने कब निकाल रहे हैं, वो जेल के अंदर जो है कई तन्हाई काट रहे हैं, जबकि आज हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक इंफॉर्मेशन उन्होंने पब्लिक की है 105 से ज़ायद मुलाकातें खान के साथ उनकी लीगल टीम और रहनुमाओं की मुलाकातें हुई है, जबकि खान साहब कह रहे हैं कि वो कैद तन्हाई काट रहे हैं। जी, खान साहब की 105 से ज़्यादा मुलाकातें जो हैं उसको आप कंपेयर करें नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ साहब जब मुक़य्यद थे तो वो 5 बजे तक उनके साथ मुसलसल पूरा दिन मुलाकाती मिलते थे, घंटों रहा करते थे। खान साहब के साथ तो 30 मिनट की मुलाकात है, वो भी 6 अफराद की बैक वक्त। तो ये जो 105 हैं, 6 अफराद की मुलाकात आधे घंटे की और फिर 105 को आप इनके इन आयाम पे तकसीम कर दें तो लिहाजा ये एवरेज बनता है हफ्ते में तकरीबन 1.5 मुलाकात बनती है। दूसरी कैद तन्हाई ये तो जेल का अपना नैरेटिव है, उन्होंने बाकायदा कई रिट पिटीशन में ये दिया हुआ है। खान के साथ ना कोई दूसरा कैदी है, न कोई अवलाती है, न खान किसी बैरक में है, न उस बैरक की से तक उनकी रसाई है सिक्योरिटी की वजह से। तो कैद तन्हाई या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ये कानूनन जुर्म है। तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुई ना, आपने उनके साथ किसी को रखा नहीं है, उनके पास न कोई जा सकता है जेल के अंदर से कोई और दूसरा वलाती है कैदी और न वो किसी के पास जा सकते हैं।